Hi students, welcome to your channel. I am Nidhi. In today's video, we are going to discuss about some important question words, that means WH words, with their examples. I hope this video will be helpful to all the students. Here I will discuss 8 important WH words. First WH word which I mention here is who, that means कौन. This word is used for asking about a person, and this is act as a subject in a sentence. That means ये इस वर्ड का यूज़ हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. I hope you understand it. For understand better this word and their uses, some examples are who opened the door, that means दरवाज़ा किसने खोला. Another example is who are you, that means तुम कौन हो. Next example is who is at the door, that means दरवाजे पर कौन है. और अगर हम लोग इससे ज़्यादा और कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, बता रही हूँ. जैसे कि हु इज़ दैट वुमेन, दैट मीन्स वो औरत कौन है. अनदर एग्जांपल वी कैन ऑल्सो से दैट हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ योर फेवरेट पर्सन, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम हु से अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं. अनदर वर्ड इज व्हाट. व्हाट मीन्स क्या. दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स हम लोग व्हाट का यूज़ कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या फिर थिंग्स के बारे में क्वेश्चन अराइज करने के लिए करते हैं. I hope you understand. Example for this word is what are you doing? That means तुम क्या कर रहे हो. अगर आपको किसी से किसी का नंबर पूछना हो तो भी आप what का यूज़ कर सकते हो. जैसे आप पूछ सकते हो what is your phone number और नंबर मीन्स तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है या तुम्हारा नंबर क्या है. Another example for this is what is your favorite color? That means तुम्हारा पसंदीदा कलर रंग कौन सा है. इस तरह से वर्ड से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं. जैसे कि what is your favorite food, what is your favorite place. Other examples for this word is what is the matter. That means जब आप कहीं अचानक से पहुंचते हो और पहले से वहाँ पे कुछ बातें हो रही होती हैं और आपको अगर पूछना हो कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब कौन सी बात चल रही है, क्या मैटर क्या है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो व्हाट इज़ द मैटर. अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम क्या करना चाहते हो तो आप इस तरह से पूछ सकते हो व्हाट डू यू वांट टू डू. यहाँ पे भी वॉट का यूज़ किया जा रहा है. डैट मीन्स हम लोग वॉट से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड. अनदर वर्ड इज़ वाई. दैट मीन्स क्यों. दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट एक्सप्लेनेशन एंड रीज़न. एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज़ वाई डू यू सैड टुडे. दैट मीन्स आज तुम उदास क्यों हो. Another example is why do you live here? That means तुम यहाँ पे क्यों रहते हो. Next example is why were you late? That means तुम देर क्यों थे. तुम्हें देरी क्यों थी, तुम देर से क्यों आए थे. इस तरह के क्वेश्चंस इससे किए जा सकते हैं. और अगर हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का. वाई डिडंट यू कॉल मी. डैट मीन्स तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया. जैसे अगर आपने किसी को कॉल करने के लिए कहा हो या आपका कोई फ्रेंड मुसीबत में रहा हो और उसने आपको याद नहीं किया हो और बाद में आपको पता चलता हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि वाई डिडंट यू कॉल मी.
दैट मीन्स तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया. अनदर एग्जाम्पल इज वाई डू यू लाइक हिम. दैट मीन्स तुम उसे क्यों पसंद करते हो. अनदर इम्पॉर्टेंट WH वर्ड इज when. दैट मीन्स कब. It is used for asking about a moment, occasion, event, activity, etc. I hope you understanding all these WH words. It is move towards the example of its. अगर आपको किसी से उसके बर्थडे के बारे में पूछना हो या उसके किसी स्पेशल लाइफ इवेंट के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हो इस वर्ड का यूज़ करके. जैसे कि व्हेन इज़ योर बर्थडे. व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड व्हेन डू यू वेक अप एवरी डे. एंड अदर एग्जाम्पल इज व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम. दैट मीन्स तुमने उसे लास्ट बार अंतिम बार कब देखा. I hope these examples helps you to understand this word. Another example for this is when I can see you. That means अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बहुत दिनों से मिले नहीं हो और आप मिलना चाहते हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ. Next WH word is where. Where that means कहाँ. This word is used for asking about a position or place. That means हम लोग इस word का use किसी से किसी के पोजीशन के बारे में पूछने के लिए या तो किसी प्लेस के बारे में पूछने के लिए हम लोग करते हैं. जैसे कि वेयर डू यू लिव. दैट मीन्स तुम कहाँ रहते हो. अदर एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज वेयर यू सॉ हिम. दैट मीन्स तुमने उसे कहाँ देखा. अदर एग्जाम्पल इज वेयर इज योर बूट्स. तुम्हारे बूट्स कहाँ हैं. Another question and examples for this word is where is your family live. Is with you or alone. That means तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है, तुम्हारे साथ या फिर अकेले. इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस या बड़े बड़े क्वेश्चन हम इस वर्ड का यूज़ करके अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट WH वर्ड इज which that means कौन सा. It is used for asking about a position or choice. That means alternative. Alternative के कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है. मीन्स हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपको चॉइस दिखानी हो या फिर आपको ऑप्शन चूज़ करना हो, अल्टरनेटिव के कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं. इसको हमको ये इस वर्ड को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे. जैसे कि अगर आपको ड्रेस के बारे में आप किसी शॉप में जाते हो या फिर किसी मॉल में जाते हो तो आपको अगर आपके साथ कुछ फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो तो आपको पूछना हो ड्रेस दिखा के कि विच इज़ द ब्यूटीफुल ड्रेस या विच इज़ द गुड ड्रेस. मतलब कौन सा ड्रेस अच्छा है, कौन सा ड्रेस सुंदर है, या फिर विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट. डैट मीन्स कौन सा ड्रेस तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है. इस तरह के क्वेश्चंस इस वर्ड से अराइज किए जा सकते हैं किसी का मतलब ओपिनियन लेने के लिए, उसकी चॉइस जानने के लिए. अदर एग्जाम्पल्स हो सकता है जैसे कि हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं बहुत सारे GK के क्वेश्चन इससे होते हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. विच इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है या भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है. इस तरह के क्वेश्चंस मतलब इस वर्ड से अराइज किए जा सकते हैं. अदर एग्जाम्पल्स विच यू गेव हियर इज विच इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज एंड विच इज़ द बेस्ट प्ले गेम etc. I hope you understand this word. Last word is whom. Whom means किसको या किसे. इस वर्ड को जिसे या जिसको के सेंस में भी यूज़ किया जाता है. हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू. वर्ड इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट अ पर्सन. दैट मीन्स ये वर्ड भी हु की तरह पर्सन के लिए ही यूज़ किया जाता है. लेकिन हम लोगों ने देखा था कि हु का यूज़ किसी भी सेंटेंस में
सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, लेकिन whom का यूज़ किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फ़नी एग्जांपल्स देने वाली हूँ। फ़नी नहीं है, डैट मीन्स आपको रिलेट करके आप उसे समझ सकते हो कि whom is he dating। डैट मीन्स अगर आपका कोई फ्रेंड किसी को डेट कर रहा हो तो उस कंडीशन में आप अपने फ्रेंड से गॉसिप करते हुए, अदर्स फ्रेंड से गॉसिप करते हुए पूछ सकते हो कि अरे वो किससे डेट कर रहा है। अदर एग्जाम्पल इज whom did you see। डैट मीन्स तुमने किसे देखा। अगर आप किसी को अचानक से देखते हो और आप पहचान नहीं पाते हो कि वो कौन है, तो जब आप किसी को बताते हो तो वो आपसे पूछ सकता है ना, आपने किसे देखा, whom did you see। I hope these examples helps you to understand this word better and you can use it। Important WH word for today is whose, बट नॉट लिस्ट। दिस वर्ड इज़ नॉट लिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे जो 8 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन किया था आपको कि मैं 8 वर्ड्स के बारे में बताऊँगी, उसका ये लास्ट वर्ड है। whose मीन्स होता है किसका या फिर जिसका। इस वर्ड का भी यूज़ हम लोग क्वेश्चन एराइज करने के लिए करते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड का यूज़ ऑनरशिप दिखाने के लिए किया जाता है। ऑनरशिप डैट मीन्स किसी का मालिकाना हक बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि जब हम किसी का पेन लेते हैं क्लास में, कोई बच्चे का पेन अगर कोई ले लेता है, या बुक जब टीचर लेते हैं, जैसे कि हम क्लास ले रहे होते हैं, अगर हमने किसी से बुक मांगा पढ़ाने के लिए, किसी बच्चे से बुक हमने लिया और फिर जब पीरियड ख़त्म हो जाती है तो हम पूछते हैं वो इज़ दिस बुक। डैट मीन्स ये किताब किसकी है। उसी तरह से मतलब हम लोग और भी क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं इस वर्ड से, बहुत सारे अरेंज कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे कि अदर एग्जांपल हो सकता है हुज और दिस कीज। डैट मीन्स कभी आप सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हों या फिर कहीं आप गए हो और किसी की छूट जाती है और वहाँ पे पूछना हो कि ये चाबी किसकी है, तो हम लोग पूछ सकते हैं दिखाते हुए कि हुज आर दिस कीज। डैट मीन्स ये चाबियाँ किसकी हैं। इस तरह के अदर एग्जाम्पल्स भी आप लोग बता सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल एंड you enjoy this video. If you like my videos, then subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this. Thank you. Thanks for watching.